नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सोहित मिश्रा। आज की अगर बात की जाए तो एक वार्निंग ज़रूर दी गई थी कि मुंबई और मुंबई के आसपास के जो इलाके हैं वहां पर निसर्ग चक्रवाती तूफान जो है वो आने वाला है। जो चक्रवाती तूफान है वो मुंबई के नवी मुंबई के मुंबई से सटे नवी मुंबई में ज़रूर पहुंच गया है। मैं मुंबई से सटे नवी मुंबई के उरण इलाके में हूं। ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये वो सड़क है जहां से हम मुंबई से जब आ रहे थे तब इसी सड़क से हम हमारी गाड़ी को लेकर आए थे। अब हवा इतना तेज़ यहाँ पर चल रहा था, 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार की चेतावनी दी गई थी। इतनी तेज़ हवा थी, आप देखिए लाइन से कितने पेड़ गिरे हुए हैं। ये बड़े बड़े पेड़ हैं। आप सोचिए कि अगर इस समय कोई गाड़ी से जा रहा होता या कोई व्यक्ति जा रहा होता उसका क्या असर होता, क्या हश्र होता। सड़क पूरी तरह से बंद है। जो पुलिस मित्र हैं, जो तट रक्षक होते हैं, सागर रक्षक होते हैं, वो यहाँ पर लगातार आप देखेंगे कि सड़क खोलने का काम कर रहे हैं। आगे आप देखिए दो इसी तरह से बड़े बड़े पेड़ आपको गिरे हुए नज़र आएंगे। तो आप इससे केवल अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी तेज़ हवा यहाँ से चल रही थी। और ये भी जो पेड़ है जिसके नीचे हम खड़े हैं, ऐसा नहीं कि ये सुरक्षित है, ये भी पूरी तरह से मुड़ चुका है। तो अभी भी खतरा उतना ही बरकरार है। बहरहाल पहले की तुलना में ज़रूर हवा जो चल रहा था, जो हवा की स्पीड थी उसमें कमी ज़रूर आई हुई है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी भी सब कुछ सुरक्षित है, क्योंकि हमें अब नहीं पता कि पेड़ों की क्या हालात हैं, दूसरी चीज़ों की क्या हालात हैं। जो यहाँ पर जो बिजली के खंभे थे वो भी पूरी तरह से आप देख सकते हैं। ये जो वायर आप देख रहे हैं ये बिजली के खंभों का वायर है जो पूरी तरह से टूटकर ज़मीन पर आ गया है। और एक अच्छी बात ये थी कि पहले से ही यहाँ से जो इलेक्ट्रिसिटी है, जो बिजली है, उसे काटने का काम शुरू कर दिया था। अब आप देखिए कि किस तरह से पेड़ों को सड़क से हटाने की कोशिश की जा रही है। और जो हो सकता है, क्योंकि पुलिस मित्र हैं यहाँ पर मौजूद थे, बाकी 90 से ज़्यादा लोग जो यहाँ पर थे उन्हें इवैक्यूएट किया गया था। तो जितनी चीज़ें हो रही हैं उन्हें हटाने की कोशिश की जा रही है। हम इनसे भी बात कर रहे हैं और जानते हैं कि इस तरह के हालात क्या इससे पहले कभी हुए थे जितने खराब आज हैं? नहीं, इसके पहले तो कभी हुए नहीं। हाँ। ये पहली टाइम है 1982 के बाद। हाँ। इसके पहले अभी नॉर्मल होता है, ये फर्स्ट टाइम हुआ है, बहुत हुआ है। इसके गांव के अंदर भी बहुत छप्परों के मतलब घर के छप्पर उड़े हैं और आगे भी बहुत सारे पेड़ गिरे हैं। जी जी। और आप देखिए जो बिजली के खंभे के बारे में ये कह रहे हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि क्योंकि समुद्र का किनारा है तो हवा तो ज़रूर चलता होगा, लेकिन ऐसा हवा क्या जिस तरह से हमने आज देखा, जो पेड़ गिर रहे हैं, खंभे टूट रहे हैं या फिर लोगों को हटाया गया, ऐसे तूफान इससे पहले यहाँ पर आए? इससे पहले कभी तूफान हुआ नहीं। लास्ट 20 ईयर्स से हम लोग पुलिस मित्र करके सागर रक्षक दल हम यहाँ पे सक्रिय है, लेकिन ये पहली दफ़ा हम लोग इतना जो यातायात हुआ है फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। बिल्कुल। तो आप सोचिए कि अगर पहली बार देख रहे हैं, आप देखिए ये जो वायर हैं जो अब ज़मीन पर आ गए हैं, आगे के जो पेड़ हैं, ये देखिए कि किस तरह के नुकसान यहाँ पर गेट्स को पहुँचाया गया है। आप सोचिए ये तब भी वो इलाके हैं जो खुले हुए हैं, जो मुंबई में नहीं है। जब इस तरह के इनका कहना है कि यहाँ से करीबन चार फाटा तक, यानी यहाँ से करीबन आप समझ लीजिए 8 से 10 किलोमीटर तक ना पुलिस की गाड़ी आ सकती है, ना फायर गाड़ी आ सकती है। हमारी गाड़ी भी जो है यहाँ से आगे नहीं जा सकती क्योंकि इस तरह के पेड़ जो हैं वो आ गए हैं। यानी हम भी यहीं पर फंस गए हैं। और रोड है जी बताइए। ये ONGC का रोड है। हाँ। और अगर कोई इंसिडेंट होता है हाँ। तो बहुत खतरा होने के चांसेस है कि जितना हो सके जल्दी ये ONGC रिक्शा ऑपरेशन के लिए ONGC फायर का ये काम है, इन्होंने आके पूरा रास्ता क्लीन करना चाहिए। बिल्कुल। तो ये आदमी लोग से होने वाला नहीं, इसके लिए फायर गाड़ी मांगता है। बिल्कुल। तो गाड़ी की ज़रूरत होगी क्योंकि एक व्यक्ति आखिर, या ये जो लोग हैं जो समुद्र रक्षक, सागर रक्षक जिसे कहा जाता है, वो आखिर कितना काम करेंगे। लेकिन आप इन तस्वीरों को देखिए और सोचने की कोशिश कीजिए कि हालात किस तरह से हैं, कितने ख़राब हैं और कितने ख़तरनाक हैं। और यही हालात आगे तक आपको नज़र आएंगे क्योंकि इसी तरह से कई जगहों पर पेड़ गिरे हैं। हम जब आए थे कोई पेड़ नहीं गिरा था। तो आप सोचिए, क्योंकि हम लगातार हम उससे पहले आ गए थे, गाड़ी हमारी पहले आ गई थी, इसलिए इतना असर नहीं हुआ। हमारे छात्रों को आप देख सकते हैं कि किस तरह का असर है। मेरा ही नहीं, जो हमारे वीडियो जर्नलिस्ट हैं जो सब कुछ शूट कर रहे हैं, राजेंद्र दयालकर, उनके भी छाते की इसी तरह का असर है। लेकिन अगर पेड़ गिर सकते हैं तो छाते टूट ही सकते हैं, ये बात हम भी समझते हैं। तो आप सोचिए और अंदाज़ा लगाइए, 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से अगर हवाएं चल रही हैं, तेज़ बरसात हो रही है, तो असर कितना हुआ है। जिस तरफ आप देखेंगे आपको तबाही का मंजर नज़र आएगा। और ये शायद पहली बार मुंबई और उसके आसपास के इलाकों में हुआ है। देखिए अभी भी आप जो देख रहे हैं पेड़ आपके स्क्रीन पर, इसलिए जो छाता या दूसरी चीज़ देख रहे हैं क्योंकि हालात ख़राब हैं। देखिए पुलिस भी ज़रूर मौजूद है। बीच में हालात इतने ख़राब थे कि हमें कह दिया गया था कि गाड़ियों से बाहर ना निकलें क्योंकि बाहर सुरक्षित नहीं है। तो इस तरह के हालात मुंबई
और मुंबई से सटे अलग अलग इलाकों में है। इसकी शुरुआत अलीबाग से हुई थी और नवी मुंबई से होते हुए ये जो तेज़ हवाएं हैं ये मुंबई की ओर जा रही हैं। तो क्या मुंबई ऐसे किसी तूफान के लिए तैयार है? ये सवाल इसलिए क्योंकि हमने देखा है कि मुंबई में बाढ़ हर साल आता है, लेकिन इस तरह के हालात कभी नहीं हुए। जैसे बाईं ओर जो पेड़ देख रहे हैं आप, ये जड़ से उखड़ गया है पेड़। तो सोचिए कि कितनी तेज़ हवा चली होगी, क्योंकि वो गेट पे भी जो नुकसान हुआ है, गेट के यहाँ पे अगर कोई आदमी होता वहाँ पर, अगर रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं किया जाया होता या यहाँ पर से लोगों को पहले इवैक्यूएट नहीं किया गया होता तो किस तरह के हालात होते। हमने देखा है कि यहाँ पर जो बिजली के खंभे हैं वो पूरी तरह से घूम गए हैं, जो उनके तार हैं वो नीचे तक आ गए हैं, दूसरे पेड़ अंदर की ओर और पेड़ गिरे हुए हैं। गांव वालों का कहना है कि अंदर लोगों के घरों को भी नुकसान हुआ है। तो इस तरह के हालात मुंबई से सटे नवी मुंबई के उरण इलाके में हैं। समुद्र के किनारे पर हैं हम, समुद्र तट पर हैं और पीछे भी इसी तरह के हालात दूसरे सड़क पर भी है। तो आप सोचिए कि एक केवल सड़क हमने आपको बताया और उसमें अगर 7 से 8 बड़े पेड़ गिरे हुए हैं तो कितनी तेज़ हवा चल रही होगी, जिसका केवल आप अंदाज़ा लगाने की कोशिश कर सकते हैं। और अंदर की तरफ भी कई सारे पेड़ हैं, बड़े बड़े पेड़ हैं, वो भी गिरे हुए हैं, जो हमें जानकारी दी गई है अभी। तो इस तरह के हालात हैं ज़मीनी स्तर पर और हालांकि इसके लिए तैयारियां ज़रूर कोशिश की गई थी कि इससे बच सके या ऐसी चीज़ें ना हो। लेकिन आप सोचिए कि अगर ये ऐसी ही चीज़ें मुंबई में होती हैं तो क्या वहाँ पर इसकी तैयारियां हैं? अब हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं। क्या मुंबई में ऐसा कोई सड़क है जिसे आप रोक के रख सकते हैं? अब हमें नहीं पता कि कितना समय लगेगा इन चीज़ों को खोलने के लिए। तो ऐसी चीज़ें फ़िलहाल नवी मुंबई में हैं और मुंबई में अगर ऐसे हालात होते हैं जहाँ पर वैसे ही कोरोना के सबसे ज़्यादा मामले हैं, अस्पताल में जगह मौजूद नहीं है, पुलिस वाले तनाव में हैं, डॉक्टर तनाव में हैं, तो हालात कितने ख़राब है, ये तूफ़ान से कितनी तबाही मची है, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये दृश्य जो हम आपके लिए ला रहे हैं, अब भी आप देखेंगे ये जो आप देखेंगे कि हालात किस तरह से हैं, हवाएं तेज़ चल रही हैं। हमें नहीं पता कि जो पेड़ अभी भी हैं क्या वो हम इतने सुरक्षित जगह पर हैं, क्योंकि पेड़ कई सारे मुड़े हुए हैं। तो एक डर भी ज़रूर है कि कोशिश यही है हमारी कि सुरक्षित स्थानों से आपको ये सारी चीज़ें बताएं। लेकिन जो हालात हैं वो सभी जगहों पर इस तरह से हैं। आगे भी आप देखेंगे जो पेड़ है ये पूरी तरह से झुक चुका है, तो ये भी कभी भी गिर सकता है। तो इस तरह के हालात नवी मुंबई में हैं और लगभग जहाँ पर भी अलीबाग में भी ऐसे ही ज़ोरदार तरीके से जो है हवाएं चल रही थी और इसका असर पड़ रहा था। तो हालात ख़राब है। उम्मीद है कि जिस तरह से यहाँ पर हताहत नहीं हुई है, लोगों को इससे परेशानी कम हुई है क्योंकि लोगों को इवैक्यूएट किया गया था। उम्मीद है, क्योंकि हम मुंबई में है नहीं, कि उम्मीद यही कर सकते हैं कि मुंबई में भी हालात सुरक्षित हों, लोग बचें। लेकिन ज़रूर जिस तरह की हवाएं चली हैं 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हम आपको बता रहे हैं, हमने खासतौर पर अगर मेरी बात करूं तो मैंने कभी इस तरह से हवाएं नहीं देखी। मैं और मेरे जो वीडियो जर्नलिस्ट हैं राजेंद्र दयालकर, हम जब गाड़ी में बैठे हुए थे, गाड़ी में बैठे हुए हैं और गाड़ी हिल रही थी केवल हवा के वजह से। आप सोचिए कि हालात कितने ख़राब हैं और कितनी तेज़ी से गाड़ियाँ चल रही थी या हवा जो है वो चल रही थी, जो तूफ़ान है वो आया हुआ था। तो ये दृश्य आप देखिए, ये सड़क को आप देखिए और अंदाज़ा लगा लीजिए कि जो तूफ़ान है उसका कितना असर ज़मीनी स्तर पर हुआ है और हालात कितने ख़राब हैं। मेरा नाम है सोहित मिश्रा। कैमरे के पीछे जो सब काम करते हैं वाकई में उनका नाम है राजेंद्र दयालकर। टूटी हुई छतरी लेकर वो भी आज काम कर रहे हैं ताकि आप तक हम ये सारी चीज़ें पहुंचाएं। खतरा ज़रूर है, लेकिन जब खतरा कम हुआ उसके बाद हम बाहर निकले हैं ताकि हम भी जब ये सारी चीज़ें बताएं तो हमारी टीम भी जो है सुरक्षित रहे, उसका ख्याल हम रख रहे हैं। और जिस तरह से सरकार की ओर से कहा गया है, अगर आप मुंबई या आसपास के इलाके में हैं जहाँ पर तूफ़ान आ सकता है तो ज़रूर अपने घर पर रहें, घर से बाहर ना निकलें। और क्योंकि बाहर जिस तरह के हालात हैं आप देख कर समझ सकते हैं कि हालात कैसे हैं। और देखिए अब भी हालात किस तरह से लगातार बारिश हो रही है और हवाएं तेज़ चल रही हैं। तो एनडीटीवी इंडिया के इस यूट्यूब चैनल में फ़िलहाल इतना ही। कोशिश हमने, जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ, यही कि आपको सही तस्वीरें बताएं, वो तस्वीरें बताएं जो आप देखना चाहें, जिससे आपको समझ आए कि हालात किस तरह से हैं। और इसलिए मैं और मेरी जो टीम है, जिसमें राजेंद्र दयालकर जो हमारे आज कैमरा पर्सन हैं, वो ऐसी जगहों पर जाकर शूट कर रहे हैं जहाँ पे हम ज़रूर खतरा ले रहे हैं और हमें नहीं पता कि अब वापस घर कब जा पाएंगे। लेकिन ज़रूर आपके लिए हम यहाँ से सभी न्यूज़ और सभी जो यहाँ के अपडेट्स हैं वो लगातार ला रहे हैं। और इसी तरह के अपडेट्स अगर आप देखना चाहते हैं तो एनडीटीवी इंडिया के इस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, साथ ही साथ बेल आइकॉन दबाएं ताकि जब भी इस तरह के कोई वीडियोज़ हों तो आपको इसकी जानकारी मिले। नमस्कार।